Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Irfan from Aisa English. Today our lesson is but, although, even though, in spite of, despite. ये इनको हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस रूल के मुताबिक हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो तमाम वर्ड्स हैं ये ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं जिनमें कंट्रास्ट हो। अब कंट्रास्ट का मतलब क्या है? कंट्रास्ट का मतलब है कि जब सेंटेंसेस के दो पार्ट के अंदर एक तो कामा लगा हो, जो पहला सेंटेंस हो उसमें और बात हो, जो दूसरा हो उसमें उसके अपोजिट या उससे मुख्तलिफ किस्म की बात की जाए, तो उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं, यानी बट, ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट हो। तो जैसा कि एक एग्जांपल है कि ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, कॉमा लगाने के बाद बट he does not often drive it। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें दो पार्ट हों, कामेस के जरिए अलग किया गया हो और पहले सेंटेंस के पहले पार्ट में और बात हो, दूसरे में उससे अपोजिट या उससे मुख्तलिफ किस्म की बात की गई हो, तो दो सेंटेंसेस के दो पार्ट में जब कंट्रास्ट हो तब हम यूज करते हैं बट, ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट हो। तो जिस तरह हमने लिखा कि ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, लेकिन वो उसको यूज नहीं करता, ड्राइव नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट वगैरह का यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? ही हैज अ कार वो इस वक्त होता है जब आप यानी बट वाला जो पार्ट है उसकी बजाय इस सेंटेंसेस पे यानी सेंटेंस के पहले पार्ट पे अगर जोर देना चाहें तो फिर आप इसमें ऑल्दो या इवन दो का यूज करते हैं। जैसा कि इसी सेंटेंस में हम यूज करते हैं ऑल्दो he has a car। अब यहाँ पे ऑल्दो से मतलब अगरचे भी है या हालांकि भी आप कह सकते हैं। ऑल्दो he has a car, अगरचे उसके पास कार है, he does not often drive it। तो इसका मतलब है कि जब आप पहले सेंटेंस पे जोर देना चाहें तो फिर आप ऑल्दो लगाते हैं, दूसरे में फिर कॉमा लगा के दूसरे हिस्से को अलग कर लेते हैं। ऑल्दो ही हैज अ कार, अगरचे उसके पास कार है लेकिन अक्सर वो उसको यूज नहीं करता, ड्राइव नहीं करता। ऑल्दो की बजाय आप इवन दो भी लगा सकते हैं। ऑल्दो और इवन दो में क्या फर्क है? तो ऑल्दो और इवन दो, तो इनमें से यूं समझ लें कि आपका जो इवन दो है वो है आपका प्रॉपर नेम और जो ऑल्दो है वो है आपका निकनेम। मतलब ये है कहने का कि इन दोनों में फर्क क्या है कि जब आप आम रूटीन में या जनरलाइज कोई बात करें तो वहां ऑल्दो यानी निकनेम का यूज करें, लेकिन जब आप एक प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हो किसी नई जगह पे तो वहां पे आपने इवन दो यानी इन दोनों में से जो बेहतर है यूज करने के लिए वो है इवन दो। तो आइए अब देखते हैं हम
कि आल्धो इवन धो, ये तो हो गया हमारे पास कि हम आल्धो का यूज उस वक्त करते हैं जब हमने सेंटेंस में पहले पार्ट पर ज्यादा तवज्जो देनी हो या जोर देना हो, एम्फेसाइज करना हो, तब हम आल्धो या इवन धो का यूज दोनों का कर सकते हैं। होंगे दोनों करेक्ट, लेकिन ज्यादा जो दी जाती है प्रेफरेंस वो दी जाती है इवन धो को। अब हम देखते हैं कि आल्धो, इवन धो, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन चार में क्या फर्क है और इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जो हमारा इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट है, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, जबकि इधर है हमारे पास आल्धो या इवन दो, इनको हम कहां कहां और कैसे कैसे किस रूल के मुताबिक यूज कर सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है। किसी जगह पे डिस्पाइट को फोकियत दी जाती है तो किसी जगह पे स्पाइट ऑफ को मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ जो है इनको प्रेफरेंस हासिल होती है। लेकिन जो इनका रूल है, और इनमें से भी इवन दो को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आल्धो की बजाय। लेकिन इनमें और इनमें जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? बुनियादी फर्क ये है कि जब भी आप इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज करेंगे तो इनके बाद आपको या तो नाउन नजर आएगा या फिर जेरेंड नजर आएगा। यानी कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद आपने यूज करना है नाउन या जेरेंड का, जबकि आल्धो या इवन दो, इन दोनों के बाद हम नाउन और जेरेंड का यूज नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पता चला कि आल्धो इवन दो कब यूज होगा? जब इसके फौरन बाद सब्जेक्ट और वर्ब हो। इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट कहाँ यूज होगा? जब नाउन या जेरेंड हो। यानी कि नाउन और जेरेंड के पीछे आपने यूज करना है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट को, और आल्धो या इवन दो की फौरन बाद आपने यूज करना है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब को। जैसा कि मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं इसकी, कि डिस्पाइट द रेन वी एंजॉयड फेस्टिवल। डिस्पाइट the rain we enjoyed festival। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्पाइट द रेन, अब डिस्पाइट के बाद हमने यहाँ पे यूज किया है नाउन का, और उसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस डिस्पाइट द रेन, यानी बारिश के बावजूद वी एंजॉयड फेस्टिवल, हमने फेस्टिवल को एंजॉय किया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि यूज ऑफ आल्धो या इवन दो, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं? तो ये है कि इवन दो शी स्पोक वेरी क्विकली, इवन दो शी स्पीक very quickly, everyone या she he understand all the words, कि वो ऐसा बोलती है लेकिन फिर भी जो सुनने वाला है वो उसके हर वर्ड को समझ सकता है या समझ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इवन दो के बाद हमने सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने किसका यूज किया? वर्ब का। तो ये जहन में रख लीजिए कि जब भी हम इंस्पाइट या डिस्पाइट, आल्धो या इवन दो में फर्क करना होगा, तो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद हमने यूज करना है नाउन या जेरेंड का, और आल्धो या इवन दो के बाद हमने यूज करना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का। यानी इनके बाद हमने सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करना है। तो मैं एक दो एग्जांपल्स और लेता हूं।
ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि इन स्पाइट ऑफ, या इसकी जगह पे जब हम लगाते हैं डिस्पाइट, दोनों के बाद यहाँ पे या तो फिर हमारा नाउन होना चाहिए और जेरेंड होना चाहिए। जबकि अगर आप आल्धो या इवन धो का यूज करते हैं तो फिर इनके बाद यानी प्लस इन दोनों में से कोई एक, और इनके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पे वर्ब का यूज करना है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वैसे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इवन दो या ऑल दो को यूज करने का। तो इसके लिए एग्जांपल है डिस्पाइट having a great headache, I had a great birthday के डिस्पाइट हैविंग, यहाँ पे हमने जेरेंट का यूज किया है। डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट हेडेक, बहुत ज्यादा सर दर्द के बावजूद हमने बर्थडे को खूब इंजॉय किया था या मनाया था। तो इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द लॉ pupil continue to use mobile phone while driving, के लोग कानून के बावजूद लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं जब वो ड्राइव कर रहे हों। तो यहाँ पे क्या है कि इन स्पाइट ऑफ दी लॉ, तो ये हमारा नाउन है और हमने पढ़ा था कि इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, तो यहाँ पर आप इन स्पाइट ऑफ की बजाय डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, गलत नहीं होगा। तो इसके लिए एग्जांपल लेता हूं कि although we saw each other every day, we did not know properly each other। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि although अगरचे हम एक दूसरे को रोजाना देखते हैं, इसके बावजूद या हालांकि we did not know properly each other, हम रोजाना एक दूसरे को देख रहे हैं, हालांकि रोजाना या अगरचे हम रोजाना एक दूसरे को देखते हैं लेकिन हम एक दूसरे को पहचान ना पाए, प्रॉपरली सही तरीके से एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि although के बाद हमने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यूज किया है वर्ब का। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या although या इवन दो के यूज के लिए। तो एक और एग्जांपल लेता हूं कि although we do not agree but I think
शी इज नेटिव स्पीकर, अगरचे के मैं एग्री नहीं हूं, आई थिंक शी इज नेटिव स्पीकर, अगरचे के मैं एग्री नहीं हूं लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी बोलती है, अगरचे के मैं राजी नहीं हूं या रजामंद नहीं हूं, एग्री नहीं हूं, वो बहुत अच्छा बोलती है। तो ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, तो इनको हम यूज करते हैं बट को भी, और यहाँ पे हम दो भी यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ यूज होते हैं? जब फिक्रे के अंदर या सेंटेंस के अंदर दो बातों में कंट्रास्ट हो, दोनों मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, तब हम यूज करते हैं इन वर्ड्स का। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, साथ साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।